ध्यान से देखो, ये मशहूर फीमेल स्ट्रीमर जब लाइव खत्म कर रही थी तो अचानक उसने कैमरे की तरफ देखा। उसे जरा भी एहसास नहीं था कि कैमरा अभी भी ऑन है और वो सीधे अपने कपड़े उतारने लगी। कंप्यूटर के सामने बैठे दर्शक तो एकदम एक्साइटेड हो गए। उनमें से एक था आरव, जो हमेशा उसकी स्ट्रीम देखता था। लेकिन कुछ सेकंड बाद ही आरव को कुछ अजीब लगा। स्ट्रीमर के कमरे में उसे दिखा वही खाना जो उसने अपनी छोटी बहन सिया के लिए खुद बनाया था। वो तो हैरान रह गया। मतलब मैं जो देख रहा हूँ वो मेरी ही बहन है। आरव घबराकर तुरंत ऊपर की ओर भागा और जोर से बहन का नाम पुकारा। उधर स्ट्रीम भी उसी वक्त बंद हो गई। जब आरव को लगा कि उसने सिया की इज्जत बचा ली, तभी पीछे से दरवाजा खुला। पिंक नाइट सूट में उसकी प्यारी सी बहन धीरे धीरे बाहर आई। ये आरव और सिया की 1 साल बाद पहली मुलाकात थी। सिया आरव के पिता की दूसरी शादी से आई हुई स्टेप सिस्टर थी। आरव ने पहले दिन से ही उसे प्यार और अपनापन दिया था, क्योंकि उसकी शर्माई हुई मासूम मुस्कान ने उसे अंदर तक छू लिया था। आरव को लगा था कि अब से उनकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, पर यह मुलाकात उनकी आखिरी खुशगवार याद बन गई। एक हादसे में उनके पेरेंट्स की मौत के बाद सिया ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। न किसी से बात, न बाहर आना। आरव एक तरफ उसकी देखभाल करता और दूसरी तरफ अपनी लाइट नॉवेल्स लिखने में लगा रहता। वो एक उभरता हुआ लेखक था, लेकिन उसका सबसे बड़ा सपना था अपनी बहन को फिर से मुस्कुराते देखना। आज 3 साल से जिसके साथ वो काम कर रहा था, वही उसकी इलस्ट्रेटर निकली, और वही थी सिया। आरव को समझते देर नहीं लगी कि सिया ही उसकी मिस्ट्री आर्टिस्ट है। उसने साफ साफ सिया से पूछा, क्या तुम ही वो इलस्ट्रेटर हो? सिया ने नर्म आवाज में कहा, मुझे नहीं पता तुम किसकी बात कर रहे हो। लेकिन ये झूठ आरव से छिप नहीं पाया। जब सिया कमरे से भागने लगी, आरव ने उसे रोक लिया। दोनों में थोड़ी झड़प हुई। फिर अचानक आरव ने कहा, तुम्हारी ड्राइंग्स वाकई बहुत खूबसूरत हैं। बस यही सुनकर सिया शांत हो गई। थोड़ी देर बाद आरव ने मजाक में कहा, इतनी प्यारी लड़की और इतना टैलेंटेड आर्टिस्ट भी, कमाल है। सिया का चेहरा लाल हो गया और उसने गुस्से में आरव को कमरे से बाहर निकाल दिया। अगले दिन आरव को एडिटर से एक पार्सल मिला। अंदर थी सिया की बनाई एक खूबसूरत इलस्ट्रेशन, जिस पर लिखा था, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर नॉवल। आरव भावुक होकर सिया के कमरे के बाहर पहुंचा और धीरे से बोला, मैं ही वो राइटर हूं जिसके लिए तुम इलस्ट्रेशन बनाती थी। सिया चौंक गई। दोनों को यकीन नहीं हुआ कि जो भाई बहन 1 साल से साथ रह रहे थे, वो असल में 3 साल से एक दूसरे के प्रोफेशनल पार्टनर थे। थोड़ी झिझक के बाद सिया ने उसे अंदर बुलाया। कमरे में सब कुछ साफ सुथरा था, कॉमिक्स, गेम कंसोल, स्केचबुक्स। आरव मुस्कुराया और उसके बालों पर हाथ फेरा। सिया बस चुपचाप बैठी रही। जब उसने कुछ कहना चाहा, आरव पास झुका और सिया डर के मारे पीछे हट गई। फिर उसने एक छोटा सा स्पीकर उठाया और बोली, अब तो सुनाई देगा ना? असल में वो जानना चाहती थी कि आरव ने उसका सीक्रेट कैसे पकड़ लिया। आरव बोला, तुम्हारे पीछे जो डिनर दिखा था वही तो मैंने बनाया था। इतना कहते ही सिया ने शर्म से उसकी बात काट दी। कुछ देर बाद माहौल थोड़ा शांत हुआ। आरव ने सिया की हिम्मत और उसके टैलेंट की तारीफ की। सिया ने बताया कि ड्राइंग उसका बचपन का पैशन है, जो उसकी माँ ने सिखाया था। माँ के जाने के बाद उसने पेंटिंग छोड़ दी, पर स्ट्रीमिंग ने उसे फिर से खुशियों से जोड़ दिया। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद हम दोनों ही अपने काम में सुकून ढूंढते हैं। पर सिया ने पूछा, भाई तुम मेरी इतनी परवाह क्यों करते हो? आरव ने जवाब दिया, क्योंकि तुम मेरी फैमिली हो। ये सुनते ही सिया का चेहरा उतर गया। वो बोली, सिर्फ साथ रहना फैमिली होना नहीं होता। और उसने आरव को कमरे से बाहर भेज दिया। बाहर निकलते हुए आरव ने कहा, फिर भी शुक्रिया उस गिफ्ट के लिए। सिया बस बोली, वो मैंने बस ऐसे ही बना दिया था। लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उसकी आंखों में हल्की सी नरमी आ गई। अगले दिन कहानी में एंट्री होती है आशा, सिया की क्लासमेट और क्लास मॉनिटर। वो थोड़ी चुलबुली और तेज तर्रार लड़की थी, जो सिया को स्कूल वापस लाने आई थी। आरव उसे रोकना चाहता था, पर देर हो चुकी थी। सिया ऊपर से ही कॉल पर चिल्ला पड़ी, उसे घर में मत आने देना। पर आरव ने तय किया कि वो दोनों की बातें सुन लेगा। आशा ने कहा, क्या तुम्हें लगता है सिया का ऐसे रहना ठीक है? आरव ने सिर झुका लिया, मैं भी नहीं चाहता वो ऐसे बंद रहे। आशा मुस्कुराई, तो फिर हम दोनों एक टीम हैं। बस फिर क्या था? उसने आरव को अपने पास बिठाया, थोड़ा छेड़ा भी, और ऊपर से सिया ये सब सुन रही थी, जमकर जल रही थी। आरव समझ नहीं पा रहा था कि आशा इतनी जिद्दी क्यों है। वो बोली, क्योंकि मैं सबकी दोस्त बनना चाहती हूँ। पूरे स्कूल में बस सिया ही है जो मुझसे नहीं मिली। आशा ने फिर पूछा, क्या तुम जानते हो सिया दिन भर क्या करती है? आरव बोला, शायद गेम्स या नेट। आशा बोली, तो फिर उसे असली दोस्तों की जरूरत है। बस यही सुनकर सिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया।